राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बड़बोलेपन बोले हैं और उन्होंने इस बार यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 140 से ज्यादा सीट आने वाली नहीं है, क्योंकि किसान उत्तर प्रदेश में नाराज है और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर भाजपा को हराने के लिए लोगों को कहेंगे। सवाल यह उठता है कि बीजेपी का ही विरोध, जब ये उत्तर प्रदेश के दूसरे एरिया में पहुंचे तो वहां ये खड़े होकर बात करते हैं और ये कहते हैं योगी जी को पीएम बना दो। क्यों? डर लग रहा है क्या? आप तो ये कहते हो फला बक्कल उतार दिया जाएगा, तो अपनी बक्कल उतरने का डर शायद लगने लगा, इसलिए योगी जी से डरे हुए हैं। एक तरफ बयानबाजी उल्टी करेंगे, दूसरी तरफ योगी जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, भविष्य वक्ता बन रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बीच में छोड़ जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या कहना चाहते हो आप? आपने मोदी जी की जन्म कुंडली देखी है? कोई आप ज्योतिषी हो? आप ना तो किसान नेता हो, ना आप नेता हो, और आप केवल और केवल कांग्रेस के एजेंट हो। आप इस बात को खुलकर स्वीकार करो कि कांग्रेस के कहने पर, कांग्रेस को जिताने के लिए आपने सुपारी ली हुई है और आप कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे हो। तो आज राकेश टिकैत कहते हैं कि सिर मुड़ाने से काम नहीं चलेगा, लठ उठाने से पेमेंट होएगी। तो कुछ किसान नेता ही राकेश टिकैत से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी, आज आप कह रहे हो कि लठ उठाने से काम चलेगा, तो सवाल है कि राकेश टिकैत जी जरा ऑन मीडिया आकर बताएं कि आपने योगी शासन से पहले, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम की सरकार थी, 2-2, 3-3 साल तक का गन्ने का पेमेंट बकाया था, कितनी बार लाठी उठाई आपने? आपने मुजफ्फरनगर की मिल का वहां तक की पेमेंट नहीं करा पाए आप। मुजफ्फरनगर की जो मिल है, शामली की मिल है, उनकी पेमेंट नहीं दिला पाए आप। और आप बात कर रहे हो लठ उठाने की आज, जबकि 90% पेमेंट हो गई। तो आपने उस टाइम पे लाठी क्यों नहीं उठाई थी? अगर आपकी लाठी में इतना दम है तो 3-3 साल जब पेमेंट के लिए किसान रो रहे थे, हमारी पेमेंट दो, लागत लग गई, लड़की की शादी करनी है, घर के रुके हुए काम करने, तब आप कहां गए थे? एक भी आपने लाठी से अगर पेमेंट कराई हो तो बताएं। कोई आपने धरना प्रदर्शन किया हो तो बताएं। और जिस राहुल गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं, 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, क्या आप यह घोषणा करेंगे कि 70 साल के कांग्रेस के शासन में आप केंद्र की योजनाओं से खुश थे, किसान उनसे जो है पूरी तरह खुश थे, किसानों की दशा जो थी वो बहुत अच्छी थी? आप ये घोषणा करेंगे? आप राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, करिए, आपको अच्छा लगता है, वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि आपको कोई पप्पू वप्पू टाइप के लोग अच्छे लगते हो, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश का अच्छा प्रधानमंत्री होगा, तो फिर मुझे ये बताइए कि 70 साल में कांग्रेस का शासन था, तो फिर जो दुर्दशा है आज किसान की, वो क्यों है? आप लोगों को झूठ बोलकर बरगलाते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि साहब आपकी जमीनें चली जाएंगी। आप कहते हो कि साहब अडानी से मोदी का समझौता है और इसलिए 3 कृषि बिल आने के पहले अडानी ने जो है वो अंडरग्राउंड हाउस बना लिए थे धन संचय करने वाले। तो आपको बता दें कि ये जो अंडरग्राउंड हाउस बनते हैं, जमीन के अंदर में जो कमरे बनाए जाते हैं चावल रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, ये आज से नहीं बन रहे। ये 1978 से, कांग्रेस के टाइम से बाकायदा सरकार ने गेहूं धान की फसल को रखने के लिए अंडरग्राउंड होम बनाने की बात की थी। बाकायदा इसके टेंडर जारी हुए थे। कब से? 1978 से। मोदी सरकार आई है 2014 में, लेकिन उसके पहले आपको बता रहा हूं कि 2005 से ये जो है अडानी बीच में इसमें आए हैं और अडानी ने क्या किया है? केवल गेहूं या चावल के रख रखाव का काम उनको दिया गया है। आप लोगों को बरगला रहे हो कि मोदी सरकार अडानी को अनाज रखने के लिए नहीं, उनको ठेका दे रही है, फिर ये महंगे दाम पर बेचेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये देश में पहली बार हुआ है? मोदी और अमित शाह को तो मुजफ्फरनगर की रैली में उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बाहरी लोग हैं,
और ये उत्तर प्रदेश में आके चुनाव मोदी जी लड़े, यहां से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उसको लेकर काफी उन लोगों को, ये राकेश टिकैत को लोगों ने ट्रोल किया और ये कहा कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को, जो कि चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उसको बाहरी बताते हो, जबकि सोनिया गांधी इटली से आई हुई है, उसको आप अपनी बता रहे हो अगर वो बहू के रूप में आई है। कैसे आप हमारे ही देश के एक राज्य के व्यक्ति को बाहरी कह सकते हो जो कि प्रधानमंत्री हो? लेकिन राकेश टिकैत है, वो जाना ही इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना है, उल्टा करना है। लेकिन ये कितने मजाक की बात है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छे दिखते हैं। वहीं आपको बताएं, राकेश टिकैत जो बीजेपी को चैलेंज उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, वो ये भूल गए कि यहां जो है कुल सीटें 403 हैं, जिसमें से पिछली बार जब योगी जी फर्स्ट टाइम सीएम बने 312 सीट बीजेपी को मिली थी। और ये तब था जब योगी आदित्यनाथ को केवल लोग इतना जानते थे कि वो गोरखपुर के सांसद हैं। यानी एक एरिया गोरखपुर का, उसके आसपास के कुछ जिले में योगी जी का जलवा जो लोग जानते थे, पहचानते थे, उनकी कार्य स्टाइल लोगों ने देखी थी, हिंदुत्ववादी नेता और एक संत की छवि थी। लेकिन आज की डेट में जो लगभग 4.5 साल उत्तर प्रदेश की योगी जी ने सेवा की है, जो विकास के काम किए हैं, आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि वो 70 साल में नहीं हुए। जो 70 साल में यूपी में नहीं हुआ, वो 4.5 साल अभी पूरा होने को आए हैं, योगी जी ने किए हैं। चाहे वो गांव में स्वयं सहायता समूह के जरिए लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूर 1 करोड़ से ऊपर जोड़े हों, 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां युवाओं को दी हो, लाखों की तैयारी अभी चल रही है। और इन नौकरियों में खास बात यह है कि पहले की तरह जैसे किसी एक घर में नेता के बैठकर लिस्ट बन जाया करती थी, पुलिस की भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, आज की डेट में पारदर्शी जो भर्ती हुई हैं कि जो पास है उनके भी नंबर नेट पे देखो, जो फेल हुए हैं उनके भी जानकारी आप नेट पे पड़ी हुई है। इस तरह की भर्ती तो यूपीएससी के एग्जाम में नहीं होती। दूसरी तरफ जो किसानों के लिए काम किए गए हैं, चीनी मिलें बंद पड़ी थी, उनको खोल दिया गया, गन्ने की पेमेंट 2 महीने पहले तक की सब क्लियर है, 90% पेमेंट योगी जी के राज में किसानों को दे दी गई, एमएसपी 100% दे दी गई। और जितनी खरीद इस बार एमएसपी पर धान की हुई है, गेहूं की हुई है या गन्ने की फसल की हुई है, वो रिकॉर्ड में, यूपी के रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। जिस जगह से राकेश टिकैत जी आप आते हो, मुजफ्फरनगर, वहां के जरा गांव-गांव में जाके देखो। आपका केवल जो गांव है ना, वही पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है कि आपने वहां खड़े होकर घोषणा कर दी योगी जी तो 150 सीट लाएंगे। अरे जरा उस गांव से बाहर निकलो। जिला मुजफ्फरनगर में मेरे रिश्तेदार हैं, मैं खुद गया हूं। बात करो तो बताएंगे कि 10,000 रुपए भी अगर जेब में हैं, दिन में भी कोई पकड़कर उनको छीन लेता था। इतनी गुंडागर्दी थी जब योगी जी नहीं थे। और जब से योगी शासन आया है, मुजफ्फरनगर के लोग कहते हैं कि साहब अब तो चाहे 1 लाख रुपए आपके पास हो, रात के 12 बजे हो, आप सुरक्षित घर आएंगे। गुंडागर्दी करने वाले या तो ऊपर हैं या तो जेल में हैं। ये जो योगी शासन ने करके दिखाया है, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन राकेश टिकैत सरकार को धमकी देते हैं और ये किसान पंचायत में हमेशा उल्टा बोलते हैं। ये योगी जी को दंगा कराने वाला बोल रहे थे मुजफ्फरनगर में। डे फर्स्ट से सब लोग कह रहे हैं कि ये वो राकेश टिकैत है जो हमेशा ब्लैकमेलिंग, सौदेबाजी और पैसे लेकर लोगों के लिए काम करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसान नेताओं ने कहा है जो राकेश टिकैत के साथ ही धरने प्रदर्शन में थे। ऐसे भानु प्रताप, किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये राकेश टिकैत ब्लैकमेलिंग की राजनीति करता है। आप मुझे ये बताइए कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। गांव में आलू उगाया जाता है, मोटी सी बात है, हर गांव में। और फिर जब आलू का सीजन होता है, 50 पैसे किलो के हिसाब से वो आलू, या 25 पैसे किलो के हिसाब से वो आलू का रेट होता है जब आलू की खुदाई होती है उस टाइम पे। तो किसान सोचता है थोड़े दिन बाद बेचूंगा, जब आलू 5 रुपए किलो हो जाए,
10 रुपए किलो हो जाए, तो उसके लिए उसे आलू, क्योंकि सड़ जाएगा, स्टोरेज की जरूरत होती है, तो कोल्ड स्टोर में आलू रखा जाता है। जिन्होंने कोल्ड स्टोर में आलू रखा, हमने भी रखा, हर साल रखते हैं, तो हमारा आलू जब कोल्ड स्टोर में रखा तो क्या वो मालिक का हो जाएगा जिसका कोल्ड स्टोर है? नहीं होता। हमने जितने दिन के लिए रखना उतने दिन का उसको किराया दिया, अपना आलू ले आए, बाजार में बेचा, पैसे हमारी जेब में। आप कैसे कह रहे हो कि जो अनाज अडानी के ग्रीन साइलो में रखा जाएगा, ग्रेन स्टोरेज साइलो में, वो अडानी ले लेगा? आप लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हो। वो केवल केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने उसको ठेका दिया है, जिसमें सबसे पहले तो पंजाब ने दिया है, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के हेड राहुल गांधी हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली शुरुआत तो राहुल गांधी ने करी कि उन्होंने अडानी की एंट्री कराई इस एरिया में। तो आप कौन सी बात कर रहे हो? केवल और केवल कांग्रेस की लिखी हुई टूल किट को आपको पढ़ के सुनाना होता है, डायलॉग बोलने होते हैं, आपको उसका मतलब नहीं पता, आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता, और इसलिए आपको लिख के दे दिया कि आप कहो अडानी ने जो है किसानों की फसल खरीद ली और अब किसानों से खेत खरीद लेगा। आपको पता ही नहीं है सन 1978 से चल रहा है स्टोरेज का काम। आपको पता ही नहीं है कि सबसे पहले कांग्रेस शासन में पंजाब में दिया गया स्टोरेज का काम। तो आप लोगों को झूठ बोलना बंद करिए, और इस तरह से जो उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हो, मैं जैसे पहले कह रहा था, योगी जी ने जितने काम किए हैं, मैं गारंटी लेता हूं, जो पहले भी कह चुका हूं, पिछली बार जो सीट आई थी 312, जब योगी जी फर्स्ट टाइम सीएम की कमाल उन्होंने संभाली, जब तक वो सांसद थे एक एरिया के, ओनली गोरखपुर के, आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किए हैं, मैं दावे से कहता हूं राकेश टिकैत, मैं आपके आमने सामने आऊंगा जिस दिन यूपी का रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देता हूं 50 सीटों की बढ़ोतरी कम से कम इस 312 में होगी। 350 से ऊपर ये सीटें उत्तर प्रदेश की जानी है। इसका श्रेय केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के कामों को जाता है, उनके चेहरे को नहीं, काम को जाता है। उन्होंने इतने काम किए हैं, तो जनता आपकी कोई नहीं सुनेगी। आप राहुल गांधी को छोड़ो, कांग्रेस को जिताने के लिए सारे विपक्ष के साथ मिल जाओ, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जरा घूमो तो सही, आपको आपकी औकात पता लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा लोग आपकी बात सुनते कितनी है। कोई नहीं सुनने वाला है। वंदे मातरम।